नमस्ते दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। होप आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। जैसे कि हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि आज निफ्टी के ऊपर एक इनसाइड कैंडल टाइप कैंडल बनेगी, मतलब एक पॉज कैंडल बनेगी। वैसे ही कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी है। तो आज का दिन हमने जो ट्रेंड प्लान किया था वैसे ही मार्केट साइडवेज रहा, एकदम छोटे दायरे के अंदर ही घूमता रहा जैसा कि हमने प्लान किया था। आज ऑप्शन सेलिंग का दिन था, ऑप्शन सेलर्स पैसे लेके गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल का दिन हमारा कैसे जा सकता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं डेली कैंडल जो बनी हुई है वो लगभग इनसाइड कैंडल जैसी जो है हम लोग चाहते थे वैसी बनी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सी ऊपर चली गई है, हल्की सी ऊपर चली गई है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा प्रेडिक्शन लगभग 90% तक सटीक गया है। अभी कल के दिन की बात करते हैं। तो एज यूजुअल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम के बाद हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है। तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हम लोग ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं। अभी आज का दिन का जो भी ट्रेड हुआ है उसको हम लोग एक बार फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से चेक कर लेते हैं। इस रेट के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड हमें देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है ये कल के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड थिंग, अभी हम लोग कल गैप अप होंगे तो यहाँ कहीं पे अपन हम लोग ओपन होंगे। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से सेलिंग आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसे देखने के बाद ही इसको सेल करना पसंद करेंगे। स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा यहाँ पे जो मैक्सिमम हम लोगों ने देखा आज के दिन ट्रेड खड़े हैं ये वाला रहेगा। सेकेंड टारगेट जो रहेगा हमारा इस सपोर्ट जोन के आजू बाजू में रहेगा। सेकेंड टारगेट जो रहेगा हमारा इस सपोर्ट के आसपास रहेगा और थर्ड टारगेट जो रहेगा हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ कहीं पे ओपन होता है और यहाँ से यू टर्न लेते हुए हमें नजर आता है इस सपोर्ट के आसपास, तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा करके हमें लग रहा है कल के दिन में मार्केट एक बॉटम फॉर्म करेगा टेम्पररी और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बोल देता हूँ कि हम लोग ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और यहाँ से हमने आज का दिन पूरा इसके इसी लेवल के आसपास ही गुजरा है। अगर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये है सपोर्ट जो हमने मार्क किया हुआ है। तो ये हमें इस बात पे इशारा कर रहा है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कल का दिन ट्रेडिंग हो सकता है मार्केट में और कल हम लोग यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनते हुए देख सकते हैं।
ऐसे, और वो ग्रीन कलर की रही। होप दोस्तों कल का दिन हमें ट्रेंडिंग मिले, अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिले, और कल की जो ये कैंडल हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं 200-300 पॉइंट की, तो ये हमें देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की। सो दोस्तों हमने जैसे देखा था कल कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसी लेवल के आसपास ही हम लोग रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया है, लेकिन अभी कल के दिन के लिए हम लोग प्लान करना चाह रहे हैं। तो कल के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है या ऐसे घूम के ऊपर निकलता है, या नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद ऐसे घूम के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे। पहले टारगेट रहेगा हमारा ये, सेकेंड टारगेट हम लोग पकड़ के चलेंगे ये, और थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आज जैसा हमने इस रेजिस्टेंस के आसपास ही समय गुजारा है, तो कल हमें जो भी कैंडल दिखाई देगी वो अप्रोक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है या यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो हम लोग दोनों साइड का प्लान करके चल रहे हैं। ये यहाँ से ऊपर घूमता हुआ नजर आया हमें, तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे। अगर ये यहाँ से ऊपर से यूटर्न लेके नीचे आता हुआ नजर आए, तो हम लोग यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे की तरफ आना पसंद करेंगे। हमें ये जो टारगेट है ये इजी टारगेट दिख रहा है दोनों साइड। हम लोग इस टारगेट के लिए, पहले टारगेट के लिए हम लोग जाना पसंद करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों कल मूवमेंट मार्केट में आने वाली है। सिर्फ इंतजार है हमें, ये जो आज के दिन में जो उसने पूरा दिन यहाँ पे इसी दायरे के अंदर गुजारा है, इस दायरे को ब्रेकआउट करने का। तो अब दोस्तों हमें ऊपर की तरफ ही कल का ट्रेड मिले, ऐसा सोच के हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सेलिंग का ट्रेड मिले तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद ही इसको सेल करना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि हमने कल एक्सपेक्ट किया था, सेम उसी तरह इसने ऊपर जाने के बाद इस लेवल के आसपास ही अपना रेजिस्टेंस दिखाया है और पूरा दिन इसी छोटे दायरे के अंदर कारोबार किया है। रेजिस्टेंस के आसपास जब जब भी कोई मार्केट में कोई स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये समय बिताता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट ज्यादा करके फेल नहीं होता है। बहुत बार इसे देखा गया है कि ये ब्रेकआउट सक्सेस ही होता है और ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो हम लोग प्लान करके चलेंगे कल एचडीएफसी बैंक में भी, अगर ये गैप अप ओपन होता है नीचे आके यहाँ से यूटर्न लेता है जहां पे आज रजिस्टर दिखाया है उसने, तो हम लोग इसको बाय करके चलना पसंद करेंगे। शर्त यही है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाए, स्टॉप लॉस हम लोग उसके नीचे रख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन होता है और नीचे के सपोर्ट की, यहाँ से सपोर्ट क्यों, ये यहाँ पे सपोर्ट से, तो यहाँ से यूटर्न दिखाता है, तो भी हम लोग इसको बाय करके चलना पसंद करेंगे। दूसरी केस, अगर ये
गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ जाने लगता है तो हम लोग कम क्वांटिटी में यहां तक सेल करना पसंद करेंगे। और ये नीचे का जो सपोर्ट है हम लोग जो देख रहे हैं ये ज्यादा हमें लग रहा है कि ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हो ही जाता है तो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये जो इंक्लाइन सपोर्ट हम लोगों ने मार्क किया हुआ है दोस्तों, ये इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है और हम लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आज हमने देखा एक सीमित दायरे के अंदर ही कारोबार हुआ है। अभी दोस्तों ये नीचे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसी दायरे के अंदर आईसीआईसीआई बैंक भी फंसा हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे कि ये कल ऊपर की तरफ निकले, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्राइस एक्शन पे बाय करके चलेंगे। अगर ये गैप अप होता है और यहाँ से यूटर्न लेता है तो हम लोग इसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, सपोज ये गैप अप होता है और फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के टॉप के ऊपर अगर ये निकलना चालू हो जाता है तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस रखने के लिए हमें जगह फिर बहुत दूर मिलेगी। तो इससे अच्छा है हम लोग अगर ये यूटर्न लेके जाना पसंद करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करें। अगर ये सीधा सीधा ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर हमें स्टॉप लॉस के लिए या ट्रेड प्लान करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसमें हमारा टारगेट रहेगा लगभग ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसके बीच की दूरी लगभग 10 रुपए का टारगेट हम लोग इनिशियली पकड़ के चलेंगे, ताकि हम लोग इस टॉप के आसपास आ जाए। तो ये था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। दोस्तों आज एक्सिस बैंक भी एक सीमित दायरे के अंदर ही ट्रेड करते हुए नजर आया है हमें। तो हम लोग कल के ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे थे, यहाँ पे एक्ट हुए हैं, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था हमें, वो ही एक्ट हुआ है। तो दोस्तों हम लोग प्लान करके चलेंगे, अगर ये कल यहाँ पे कुछ गैप अप होता है, नीचे जाके ऐसे यूटर्न लेता है तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो इंक्लाइंड सपोर्ट आया हुआ है यहाँ पे, ये भी इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा और कल हम लोग इस रेंज का ब्रेकआउट आते हुए देख सकते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। तो हम लोग एक्सिस बैंक को पॉजिटिवली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पहला रहेगा हमारा यहाँ से यू टर्न पे हम लोग बाय करेंगे, या तो ये गैप अप ओपन हो और यहाँ से यू टर्न ले, या तो ये ऊपर जाके ऐसे प्राइस एक्शन दिखाए तो हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। एक ही केस में हम इसको सेल करेंगे जब ये और ये दोनों सपोर्ट जो है हमारे ये नीचे ब्रेक हो जाए और ये इसका रेजिस्टेंस लेके रिटेस्ट करके वापस नीचे आने की कोशिश करें, तो भी हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसको सेल करना चाहेंगे। तब तक हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। सो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक। चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये है इंक्लाइंड सपोर्ट नीचे की तरफ से, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आगे जाके ये सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए जो हमने मार्क किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया हुआ दिख रहा है हमें, तो हम लोग इसमें ऐसे ट्रेड प्लान करके चलेंगे कि अगर ये गैप अप ओपन होता है
और ये यहाँ से यूटर्न लेके ऊपर चला जाता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे बाय करेंगे, जो ज्यादा करके केस में कल हो सकता है। अगर ये इन केस गैप डाउन होके नीचे का ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग हमारा ट्रेड जो प्लान करेंगे वो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, मतलब नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों हमें जितना भी हम लोग स्टॉक्स देख रहे हैं सबके चार्ट के ऊपर पॉज कैंडल दिख रही है, जो हम प्लान किए थे वैसे ही कैंडल बन रही है। तो हमें ज्यादा करके ऐसा लग रहा है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक। जैसा कि हमने देखा था नीचे ऊपर होने के बाद ये ऊपर चला गया, फिर ऊपर से ये नीचे की तरफ धीरे धीरे आया है। अभी हम लोग ट्रेड प्लान करके इसके ऊपर ऐसे चलेंगे कि ये सपोर्ट है और जिसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा गैप अप होके नीचे की तरफ आके अगर यू टर्न लेता है तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे। और ये ऊपर की तरफ हम लोग इसको बाय करने के बाद ये वाला और ये वाला टारगेट पकड़ के चले। अगर ये इस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेके फिर नीचे आता है तो यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा, तब हम इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसके नीचे हम लोग इसको सेल करेंगे। पहला टारगेट ये इंक्लाइन सपोर्ट होगा और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ एक अच्छी कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक हम लोग सेल का प्लान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, इंडसइंड बैंक, जिसके ऊपर हमें आज दिखा है कि जो हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क किए थे उसी लेवल पे उसने रेजिस्टेंस लिया है, और जो हमने प्रीवियस सपोर्ट मार्क किए थे वहीं पे आके ये रुका है। अब कल के लिए ट्रेड प्लान हमारा यही होगा, अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है इस सपोर्ट का सपोर्ट लेके तो हम लोग इसको बाय करना पसंद करेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन दिखा के नीचे की तरफ जाने लगता है तो ही हम इसको सेल करेंगे। सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे जो पहली कैंडल बनेगी 5 मिनट की उसके बॉटम के नीचे निकलता है तो हम लोग सेल करना पसंद करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ से ये इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद जब नीचे आएगा तब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्लान। हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे लेवल्स इसमें देख सकते। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, रिलायंस इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है उसके ही ऊपर टिका हुआ है। अगर कल ये यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो ही हम लोग इसको बाय करेंगे। इसको अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम लोग इसको सेल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो काफी दूरी पे है और अगर ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस नजदीक है।
तो यहां से अगर यू टर्न लेता है तो ही हम इसको बाय करेंगे। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ का ट्रेड अच्छा खासा प्लान करके चलेंगे और इसमें बड़े टारगेट्स मिलेंगे ऐसा प्लान करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है आखिरी LNT, जिसके ऊपर अभी हम लोग चलते हैं। अब LT के अंदर हम लोग ओपन होने के बाद ऊपर चले गए और ऊपर की तरफ ही हम लोग कंसोलिडेशन किए। कल ये टॉप लेवल हमें ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग ऊपर गैप अप ओपन होते हैं तो वेट करेंगे ये नीचे आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जा सकता है, तब हम इसको बाय करेंगे। या तो फिर पहली 5 मिनट के कैंडल के टॉप के ऊपर बाय करके उसके सेंटर का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत ही कम चांसेस है दोस्तों कि ये कंसोलिडेशन को ये नीचे की तरफ ब्रेक करे और नीचे की तरफ आए। अगर इस कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है या नीचे गैप डाउन ओपन होके ऐसे यहां से यू टर्न लेता है तो ही हम लोग इसको सेल करना पसंद करेंगे। ज्यादा करके हम लोग इसको ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखेंगे। सो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स जिसके ऊपर ट्रेड करना हम पसंद करते हैं। अभी चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये जो इंक्लाइंड सपोर्ट है इसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद इसने एक ऊपर की तरफ की कैंडल हमें दिखाई है, लेकिन ऊपर ये सस्टेन भी नहीं हो पा रहा है इस लेवल के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ये जो सपोर्ट है इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अभी हमें ये यहां से घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको चलेगा तो ही हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं चलता है तो हम लोग इसको नीचे आने देंगे। ये जो सपोर्ट लेवल है इसका ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे वो प्राइस एक्शन दिखाएगा। प्राइस एक्शन दिखाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो भी डायरेक्शन है ये अपवर्ड है। हम लोग ज्यादा देर तक सेलिंग का ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। जैसे ये हमें कहीं पे भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो हम लोग इसको डीप में बाय करके ऊपर की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। लेकिन हाँ अगर ये चांस देता है 100-125 पॉइंट कमाने का नीचे की तरफ तो जरूर हम लोग इसको सेल करके चलेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, एक तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, या तो हम लोग ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आएगा फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर के अंदर हमें एक सेलिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर सिल्वर में हम देखने जाएं तो काफी बार सिल्वर ने इन्हीं लेवल को टच किया है और यहां से ही ये घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है और नीचे की तरफ ये यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है।
यूएस के अंदर जो डेटा आया हुआ है वो सपोर्टिव है कि जल्द ही जल्द हम लोग रेट कट देखेंगे। हो सकता है अगले आने वाले जून महीने के अंदर ही हम लोग रेट कट देखें। अगर वो सिनेरियो बनता है तो उसी सिनेरियो को देख के ट्रेडर्स लोग गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिव पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो जो सिनेरियो उसको लग रहे हैं हमें 2 या 3 महीने, जब यूएस में आएगा रेट कट और वहां से शुरुआत होगी पूरी दुनिया में रेट कट होने की। तो वो आने के लिए हमें कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए सिल्वर को हम लोग अभी इस लेवल के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हम लोग अभी प्लान करके चल रहे हैं कि अगर ये यहाँ से यूटर्न लेते हुए हमें नजर आएगा हम लोग इसको सेल करेंगे। टारगेट रहेगा ये वाला। अगर ये भी हमें ब्रीच करता है, टूट जाता है नीचे की तरफ, तो हम लोग और नीचे की तरफ के दायरे सिल्वर में देख सकते हैं और हो सकता है $22.5 के आसपास सिल्वर आती हुई हमें नजर आ जाए। तो अपने इंडियन एमसीएक्स के चार्ट के ऊपर हम लोग 73 से लेके 73,500 या 7200 के दायरे भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड में भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है जो सिल्वर में दिख रही है। तो अभी फिलहाल हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि ये गोल्ड जो है इस लेवल तक नीचे आ सकता है। तो हम लोग प्लान करके चलते हैं कि ये गोल्ड जो है हमें इस लेवल तक नीचे आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो यू टर्न दिखा है हमें, हाँ दोस्तों अभी ये जो यू टर्न हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे वीडियोस में, तो ये क्या होता है देखिए, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाता है तो ये हायर हाई करते हुए जाता है और जब इसको यू टर्न लेना होता है तो यू टर्न ऐसे लेता है कि ये जो टॉप में एक नेगेटिव पैटर्न बनाता है, जैसे ये डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ये पैटर्न हमें दिखे इसके नीचे हमें लगानी है सेलिंग और यहां लगानी है हमें स्टॉप लॉस और ये जो नीचे आ रहा है इसका हमें ट्रेड प्लान करके चलना है। ऐसे हम इस यू टर्न को प्लान करते हैं, इस यू टर्न को ट्रेड करते हैं। होप आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन आपको यू टर्न पे कैसे ट्रेड करना है वो समझ में आया होगा। और हमारा आज का कमोडिटी का ट्रेड प्लान क्या है और कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड प्लान क्या है आपको समझ में आया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं खुद को डिसिप्लिन में लाने की, ताकि हमारा जो ट्रेड प्लान है उसी के ऊपर हम लोग कायम रहते हुए दूसरे दिन ट्रेड करें। आप भी कोशिश करके देखिएगा दोस्तों। और हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है और हमारे डिटेल्स में वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप मिलते हैं कल ऐसे ही एक और नए ट्रेडिंग प्लान के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।